नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम झुमा भट्टाचार्य जी है। मैं वेस्ट बंगाल आद्रा से हूँ। दोस्तों, मैं आज आपके साथ एक ऐसे प्रॉब्लम के बारे में शेयर करना चाहती हूँ जो हम लेडीज़ों में बात करने में ज़्यादातर लेडीज़ झिझकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हर लेडीज़ को, हर घर की माँ, बहन, बहू, बेटी को इस बारे में बात करना चाहिए और इसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ हर महीने होने वाली हर माँ, बहन, बेटी की, हर घर की कहानी पीरियड के बारे में, जो हम लोग के 13 साल के बाद बेटियों को आ जाती है। लेकिन बहुत सारे लेडीज़ ऐसे हैं, बहुत सारे बेटियाँ, माँ, बहन ऐसे हैं जो ये हर महीने इसका जो दर्द होता है, असहनीय दर्द से परेशान होते हैं। दोस्तों, लेकिन हम लोग खुद ही लेडीज़ लोगों ने इसको एक ऐसी सिचुएशन बना के रखा है कि हम लोग के घर के बहू, बेटी कोई भी इसके बारे में खुल के बात नहीं करना चाहते हैं। लेकिन जो इसके बारे में खुल के बात नहीं करना चाहते हैं दोस्तों, ये आगे का परिणाम बहुत बुरा होता है। दोस्तों, इसी पीरियड के परेशानी से आगे जाकर हम लोगों को कैंसर तक भी हो सकता है। तो दोस्तों, इसके बारे में हमें खुल के बात करना चाहिए। और मैं भी इसी परेशानी से बहुत ज़्यादा परेशान थी। दरअसल दोस्तों, मुझे जब 13 साल के बाद से पीरियड हुआ था तब मुझे दर्द होता था, लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं होता था कि सहन नहीं कर पाऊँ। और बहुत ज़्यादा मात्रा में पीरियड भी आता था। तो मेरे मम्मी पापा ने बहुत सारा डॉक्टर भी दिखाए थे, लेकिन हम सब जानते हैं कि एलोपैथ डॉक्टर से, एलोपैथ दवाई से ये सॉल्यूशन नहीं होता। ये टेम्पोररी होता है, ये परमानेंट सॉल्यूशन कभी नहीं होता, परमानेंटली ये कभी नहीं होता। तो जब मैं दवा लेती थी तब मुझे कम पीरियड आता था, कम दर्द होता था, लेकिन जब मैं दवा बंद कर देती थी तो वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होता था और बहुत ज़्यादा दर्द होता था। तो दोस्तों, जब मेरा बेटा हुआ है उसके बाद मुझे ये दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बहुत ज़्यादा मात्रा में मुझे पीरियड भी आने लगा, अनियमित भी होने लगा, महीने में 2 बार भी होने लगा, कभी कभी 2 महीने बाद भी होने लगा। और इतना ज़्यादा मात्रा में होता था, इतना ज़्यादा दर्द होता था। और मुझे सिर्फ दर्द नहीं दोस्तों, मुझे ऐसा होता था मेरे पेट के निचले हिस्से से दाहिना पैर तक जैसे इलेक्ट्रिक का शॉक देता था कोई, ऐसा मुझे दर्द होता था। तो सिर्फ दोस्तों, मुझे सिर्फ मेरा ही नहीं, ऐसे बहुत सारे लेडीज़ होंगे जिसको ये प्रॉब्लम है, लेकिन वो खुल के बात नहीं कर पाते हैं, इस बात से झिझकते हैं, क्योंकि हम लोग इसको ऐसा एक टॉपिक बना के रख दिया है खुद ही लोगों ने कि इसके बारे में हमारी बहू बेटियां बात करना नहीं चाहते हैं। उनको शर्म आता है इसके बारे में बात करना। लेकिन दोस्तों, ये शर्म की बात नहीं है, ये तो भगवान का वरदान है कि हम लोगों को, लेडीज़ को जो हार्मोन के ये पीरियड आता है, ये तो एक बहुत अच्छी बात है। अगर पीरियड नहीं होता तो आज नया जन्म भी नहीं होता। आज जो बच्चा जन्म ले रहा है तो किस चीज़ के वजह से, आज महिलाओं को ये पीरियड आ रहा है, इसीलिए तो बच्चा भी जन्म ले रहा है, नया प्रजन्म आ रहा है। लेकिन दोस्तों, हम इस बात को बहुत झिझकते हैं बात करने में। तो दोस्तों, मेरा ये परेशानी बहुत ज़्यादा दिन, 13-14 साल का था को कि मैं 4 दिन तक बेड से उठ नहीं पाती थी। 4 दिन तक मैं खाना नहीं खा पाती थी, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होता था। मैं उठ के मेरे बच्चे के लिए टिफ़िन तक नहीं बना पाती थी, मेरा इतना ज़्यादा दर्द होता था। और मैंने इसके लिए डॉक्टर नहीं दिखाया ऐसा नहीं, मैंने बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया। मैं यहाँ पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में आद्रा में रहती हूँ, या आद्रा, रघुनाथपुर, पुरुलिया, बांकुड़ा में बहुत सारे गायनो डॉक्टर दिखा लिया। मेरा ननद रहता है कलकत्ता में मैंने बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया वहाँ पे जाके। और मैंने दुर्गापुर, आसनसोल में भी बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया। यहाँ तक मेरा पीरियड के वजह से मुझे सिस्ट बन गया था। और जो डॉक्टर ने दुर्गापुर में मेरा सिस्ट का ट्रीटमेंट किया था वो मेरे पापा के दोस्त है। तो उन्होंने मुझे बोला था लास्ट में कि बेटा, हम लोग ये बात सबको बोलते नहीं है, लेकिन तुम मेरे बेटी जैसे हो, इसलिए मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि बेटा, ये प्रॉब्लम तुम्हारा सॉल्व नहीं होगा। जब तुम्हारा पीरियड बंद हो जाएगा तब तुम्हें इससे राहत मिलेगी, तब तक तुम्हें इससे राहत नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों, मुझे अगर तुम एलोपैथ लोगे, उन्होंने बोला था अगर तुम एलोपैथ लोगे तो तुम्हें टेम्पोररी ये मिल जाएगा राहत, लेकिन ये तुम्हें साइड इफ़ेक्ट करेगा। ये जो सिस्ट है ये तुम्हारा फिर से बनेगा और इससे तुम्हारा कैंसर तक बनेगा।
तो मैंने जो 6-7 साल हो गया था मेरा सिस्ट का ट्रीटमेंट किया हुआ, तो मैं सिस्ट मेरा तब ठीक हो गया था। लेकिन 6-7 साल बाद मुझे उसी जगह पे फिर से सिस्ट हो गया था और यहाँ तक मुझे कैंसर तक बन रहा था। तो माता रानी के कृपा से तब मेरी ज़िंदगी में जेएमवीडी नाम के, जय माँ वैष्णव देवी के नाम पे एक कंपनी आई और उसका जो ये ओमेन शक्ति गोल्ड आप लोग देख सकते हो, ये ओमेन शक्ति गोल्ड है। इससे मैं जो मुझे कभी मैं ठीक नहीं हो सकता था, ये सब डॉक्टर ने मुझे बोल दिया था, लेकिन माता रानी के आशीर्वाद मुझे तब मिला और मैं इस ओमेन शक्ति गोल्ड 4 दिन पीने के बाद मुझे 50% रिजल्ट मिला था। 50% रिजल्ट मिला था दोस्तों। जो मैं बिस्तर से उठ नहीं पाती थी, वो मैं बिस्तर से उठकर बाहर जाने लगी, काम करने लगी, घर का सारा काम करने लगी। ये मुझे वरदान के रूप में माता रानी के, जय माँ वैष्णव देवी के प्रसाद के रूप में मिला। तो दोस्तों मैं आप सबको यही कहना चाहूँगी कि हर घर के लेडीज़ों को ये प्रॉब्लम है, तो आप इसके बारे में खुल के बात करो और जिसके ज़रिए आपके पास ये वीडियो जा रहा है तो उससे आप खुल के बात करो, उनसे ये वुमेन शक्ति गोल्ड मंगाओ और खुद पियो, घर के बहू बेटियों को पिलाओ, क्योंकि जो स्वस्थ है उसके लिए भी ये फ़ायदा है और जो परेशान है उसके लिए भी ये फ़ायदा करेगा। तो आप सब पियो इसको और इसके बारे में खुल के आप लोग बात करो। और दोस्तों मुझे इसी जेएमवीडी की कंपनी की जो मालिक है हमारे दद्दा जी बोलते हैं हम उनको तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद और नमन करना चाहूँगी, क्योंकि आज जो हमारे फैमिली वालों को भी ये 4 दिन जो हम परेशान रहते हैं उससे उनको भी परेशान हो जाता है। वो लोग भी हम लोग को ये बोलते हैं कि क्या नौटंकी है, हर महीने का बिस्तर लेकर पकड़ के पड़े रहो। लेकिन दद्दा जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और नमन करूँगी कि उन्होंने हम जैसे लेडीज़ों के बारे में इतना सोचा और एक इतना अच्छा प्रोडक्ट हमारे लिए बनाया है दोस्तों, जो हम सारे लेडीज़ को इस परेशानी से राहत दे रहा है। तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी, नतमस्तक में प्रणाम करूंगी। और हमारे गुरुजी